हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ए मॉन पैर रिटन बाय तोरू तत। सो पोएट कह रही हैं, द फ्लावर्स लुक लवलीएस्ट इन देयर नेटिव सॉइल। यानी जो फूल होते हैं वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत तब लगते हैं जब वो अपने नेटिव सॉइल में उगे हुए होते हैं। यानी जिस पौधे में उनका जन्म हुआ था और उसी पौधे में वो टंगे रहते हैं, तभी वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अमिड देयर किंडेड ब्रांचेस, और उन ब्रांचेस के बीच में, उन ब्रांचेस पे जब वो लगे हुए रहते हैं जिन पेड़ों पर वो उगे थे, यानी जिन पेड़ों पर उन फूलों का जन्म हुआ था, उन ब्रांचेस पर, तो उन सभी के बीच में फ्लावर वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। Plucked, they fade and lose the colors nature on them laid। यानी जब उन्हें तोड़ लिया जाता है, जब उन फूलों को तोड़ लिया जाता है, उन पौधों से दूर कर दिया जाता है, तो उनका जो कलर होता है, फ्लावर में कलर होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल से, और साथ ही साथ वो फ्लावर बहुत ज़्यादा शाइन करता है, और वो जो चमक होती है उन फ्लावरों में वो नेचर के द्वारा उनको मिलती है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उनकी चमक, उनकी ब्यूटी धीरे धीरे करके एकदम फेड हो जाती है, बिल्कुल फीकी पड़ जाती है, और एक समय के बाद वो खो जाती है। फ्लावर्स जो हैं वो धीरे धीरे समय के साथ मुरझा जाते हैं। तो इसी बात को पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक कोई फ्लावर एक पौधे में रहता है, अपने ओरिजिनल सराउंडिंग में रहता है, तभी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लगता है, उसमें बहुत चमक होती है ना, जो कुदरत की ओर से उसको मिलती है। और जैसे ही उस फ्लावर को तोड़ लिया जाता है, तो वो फ्लावर क्या होता है, धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है और वो मुरझा जाता है। दो बाउंड इन गार्लैंड्स विद एसिडियस टॉयल, जबकि उन्हें क्या किया जाता है, उनको मालाओं में बांध दिया जाता है, बहुत ही केयरफुली, बहुत मेहनत करके उसकी माला बनाई जाती है। लेकिन वो जो माला होती है उन फ्लावर्स को ब्यूटीफुल नहीं रख पाती हैं, और उन फ्लावर्स का जो कलर होता है उनको मेंटेन भी नहीं रख पाती हैं। प्लेजेंट इट वॉज अफार फ्रॉम ऑल टर्मोइल, यानी सभी कामों से, सभी मेहनत से हमें दूर रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी हमेशा हम लोग को मेहनत ना करनी पड़े, अपने घर में रहकर काम ना करना पड़े, तो ये सभी को कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। टू वैंडर थ्रू द वैली, और उन वादियों में भटकने में, यानी उन खूबसूरत वादियों में घूमने में, अपने आप को एंजॉय करने में, अपने लिए कुछ पल बिताने में, ऐसा करने में सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नाउ इन शेड एंड नाउ इन सनशाइन, यानी कभी क्या करते हैं, हम छाँव में जाते हैं, तो कभी हम लोग धूप में घूमते रहते हैं। अपनी लाइफ को एक तरीके से हम लोग एंजॉय करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग नेचर को भी एंजॉय करते हैं। वेयर दीज ब्लॉसम्स मेड अ पैराडाइज, और उन वादियों में, उन वैलीज में हम लोग क्या करते हैं, और उन वादियों में, उन वैली में, उनमें क्या होता है, तो इन खिले हुए फूलों के द्वारा ऐसा लगता है मानो कि एक हेवन बना दिया गया है। जब आप एक ऐसे फील्ड में जाएंगे जहाँ पर सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन होता है वो। तो इसी को पोएट ना हेवन से कंपेयर कर रही हैं। एंड गैदर इन माई स्पॉइल, और वहाँ जा कर के इन फ्लावर्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं और एक तरह से खुद को स्पॉइल करते हैं। यानी ये नेचर की ब्यूटी है और हमें ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है।
लेकिन ये जो नेचर की ब्यूटी है हमारे लिए हेवन तब लगती है जब वो फ्लावर अपने ओरिजिनल, अपनी नेटिव सॉइल पे रहते हैं, अपनी जगह में रहते हैं, खिले हुए, चमकते हुए और कलरफुल। तो तब हम लोग को वो जो फील्ड है हम लोग को हेवन दिखाई देता है। बट बेटर देन माई सेल्फ नो मैन कैन नो, यानी कि मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई और इंसान नहीं जान सकता है। जितनी अच्छी तरीके से ये बात को मैं जानती हूँ उतनी बेहतर तरीके से इस बात को और कोई नहीं जानता। How tarnished have become their tender hues, यानी उन फूलों की जो नाजुक से रंग हैं, नाजुक सी कोमलता है, वो कैसे धीरे धीरे खत्म हो रही है और साथ ही साथ फीकी पड़ रही है। ये मुझसे ज़्यादा इस बात को कोई और नहीं समझ सकता। Even in the gathering and how dimmed their glow, और कहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर हो रहा है जहाँ पर फूलों के बगीचे हैं। उन फूलों के बगीचे में भी धीरे धीरे वो फूल फीके पड़ रहे हैं और उनकी जो चमक है, उनका जो ग्लो है, तो वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। Wouldst thou again new life in them infuse, यानी क्या तुम दोबारा से उनमें एक नई जान नहीं डालोगे। यहाँ पर पोएट एक क्वेश्चन को राइज कर रही है, क्वेश्चन को उठा रही हैं कि क्या तुम उन फूलों में जो कि फीके पड़ रहे हैं और मुरझाने वाले हैं, उनमें एक नई जान नहीं डालोगे। Thou who hast seen them where they brightly glow, तुमने जिन्हें उन्हें देखा है वहाँ जहाँ पर ये चमकते हैं और हवा में आराम से ये बहते हैं, मतलब झूमते रहते हैं। यानी जो फ्लावर्स हैं उन्हें तुमने ना नेचुरल सराउंडिंग में देखा है, वो कितने ब्यूटीफुल लगते हैं और उनमें बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो आता है, चमकते हैं वो फ्लावर्स। लेकिन इनकी जो ग्लो है, इनकी जो शाइन है, वो धीरे धीरे अब समाप्त होती जा रही है। तो क्या तुम इन फ्लावर्स में एक नई जान नहीं डालोगे। आस्क मेमोरी, यानी अपनी मेमोरी से पूछो, अपनी यादों से पूछो। वो तुम्हें बताएंगे कि ये जो फ्लावर्स थे वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हुआ करते थे। शी शैल हेल्प माई स्टैमरिंग म्यूज, वो तुम्हारी जो मेमोरी है वो तुम्हारी मदद करेगी। यानी ये जो मैं कविता कह रही हूँ, ये जो मैं सॉन्ग गा रही हूँ, रुक रुक के गा रही हूँ, वो समझने में तुम्हारी मदद करेगी। कौन? तुम्हारी मेमोरी। तुम्हारी अपनी यादें तुम्हें बताएंगी आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ। भले ही तुम्हें मेरी पोयम अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब तुम अपनी यादों में पीछे जाओगे तब तुम्हें याद आएगा कि आखिर मैं क्या कहना चाह रही हूँ और इन फ्लावर्स के साथ आखिर हुआ क्या है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये पोयम खत्म होती है। पोयम में पोएट ने यही बताया है, जो पोएट है वो इस पोयम में जो फ्लावर्स हैं उसको अपने साथ कंपेयर कर रही हैं। तोरू दत्त का जीवन बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरा रहा है, क्योंकि उनको ना काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा। एक बार जब वो फॉरेन लैंड में जब वो सेटल हो गई और वहाँ के कल्चर को उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो उनको ना वापस से इंडिया लौटकर आना पड़ा और फिर इंडियन कल्चर में उन्हें मिक्स होना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। हालांकि वो अपने कल्चर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, इंडिया को बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मानती थी, लेकिन फॉरेन में रहते समय उनके ऊपर असर बहुत ही ज़्यादा पड़ा, तो इसलिए वो इंडिया में अपने आप को सेटल नहीं हो पा रही थी। सो इसीलिए पोएट अपने आप को इन फ्लावर्स से कंपेयर करती हैं। सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।